आज का विषय है आपकी जन्म पत्रिका में विद्यमान काल सर्प दोष किस प्रकार आपको जीवन को अव्यवस्थित और असंतुलित कर देता है और किस किस प्रकार की हानियां कौन कौन से काल सर्प दोष किसे होती है। काल सर्प दोष क्या है कुंडली में, और काल सर्प दोष की शांति के कौन कौन से उपाय हैं, किस किस रत्न और रुद्राक्षों से काल सर्प दोष का निदान किया जा सकता है, और काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं और ये आपकी जन्म पत्रिका में कैसे बनता है। तो मित्रों, किसी की भी जन्म पत्रिका में हम जानते हैं कि दो छायाग्रह राहु और केतु उपस्थित होते हैं, ये विद्यमान रहते हैं और इनके बीच राहु और केतु जहाँ जिस किसी भी भाव में स्थित हो, इनके मध्य आपके कुंडली में लगातार 5 खाने ग्रह विहीन हो तो कहा जाता है कि ऐसे जातक काल सर्प दोष से प्रभावित हैं, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। यदि कुंडली में 5 खाने की जगह पर 4 खाने भी यदि खाली हो, रिक्त हो, उनमें कोई ग्रह नहीं हो, और तो ऐसी स्थिति आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है, जिसके दुष्प्रभाव कभी कभी पूर्ण रूप से जो काल सर्प दोष है उससे भी अधिक आदमी के जीवन में उथल पुथल लाते हैं। अब ये विषय है कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो यह खंडित भी होता है। तो बिल्कुल मित्रों, काल सर्प दोष खंडित होता है और यह लाभकारी भी है। तो इस संदर्भ में ज्योतिषीय ग्रंथों में मुख्यतः 2 फॉर्मूले हैं जो किसी योग्य ज्योतिष से दिखाने पर ही आपको दृष्टिगोचर होंगे। तो कहा जाता है कि राहु का राशि, यानी राहु जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि अपने लग्न कुंडली में किसी भाव को पर अपनी दृष्टि रखता हो तो काल सर्प दोष खंडित हो जाता है। दूसरी परिस्थिति में नवांश कुंडली से मैच किया जाता है और ये देखा जाता है कि राहु का राशि, यानी राहु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी यदि आपके नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो, यानी उसी स्थान में राशि वर्गोत्तमी हो या स्थान वर्गोत्तमी हो, तो ऐसे जातक पर काल सर्प विद्यमान रहते हुए भी काल सर्प दोष का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी तब आप कहीं ठगे भी जा सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प हो, ये है वो है, लेकिन आपके जीवन में पीड़ाएं किसी अन्य योग से होती है कि कुंडली में 11 प्रकार के दोष होते हैं, और हम देखते हैं कि मुख्यतः काल सर्प दोष जिसकी कुंडली में हो तो के अन्य योगों के दोष को भी काल सर्प दोष के जिम्मे मढ़ दिया जाता है। यह बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि काल सर्प दोष आपके लिए सिर्फ हानिकारक ही है, परंतु हाँ, इसकी हानि अवश्य होती है। अब मित्रों, अगला विषय है कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आपकी कुंडली में जितने खाने हैं, जितने भाव हैं, और उन भावों में राहु की भावगत स्थिति के आधार पर कुल 12 भाव है तो 12 काल सर्प दोष माने गए हैं। यानी आपके लग्न भाव में यदि राहु स्थित है तो अनंत नाम का काल सर्प दोष होगा। यदि आपके कुंडली के दूसरे भाव में राहु है तो कुलिक नाम का काल सर्प होगा। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु है तो वासुकी नाम का काल सर्प दोष होगा। आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु स्थित है तो इससे शंखपाल नाम का काल सर्प दोष होगा। पंचम भाव में राहु है तो पद्म नाम का काल सर्प दोष होगा, और षष्ठ भाव यानी छठे घर में राहु स्थित है तो इस स्थिति में महापद्म नाम का काल सर्प दोष होगा। सप्तम भाव में है तो इसे कहते हैं तक्षक, सभी नागों के नाम पर है अतः तक्षक नाम का काल सर्प दोष होगा। 8वें घर में यदि राहु है तो करकोटक नाम का काल सर्प दोष होगा, और यदि 9वें घर में राहु है तो शंखचूड़ नाम का काल सर्प दोष होगा। आपके कुंडली के 10वें भाव में राहु है और काल सर्प दोष बन रहा है तो इसको कहते हैं घातक नाम का काल सर्प दोष होगा। और उसी तरह 11 भाव में राहु की स्थिति हो तो विषधर नाम का काल सर्प दोष होगा, और 12वें घर में राहु हो तो शेष नाग काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बनेगा। तो बहुत से है कि चतुर्थ घर में राहु बैठा हो तो उससे शंखपाल नाम का काल सर्प दोष बनता है, और
वहाँ पर आपको बहुत तरह के कारावास, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होना, आपके घर में वास्तु दोष होना इत्यादि अनेक अशुभ, जिससे आपके धन, जीवन, संपत्ति, पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव, कोर्ट केस, कारावास, जेल, विभिन्न प्रकार के अशुभ फल मिलने लगते हैं, जिससे आपका जीवन बिल्कुल दुखमय हो जाता है। तो इसी तरह कुंडली के जिस भाव में भी राहु रहेगा, हृदय रोग की भी संभावना काल सर्प में बनता है। चतुर्थ भाव में जब राहु हो तो ऐसे जातक के कुंडली में काल सर्प होता है और अक्सर देखा जाता है कि हृदय रोग से ग्रसित होगा और उसकी मृत्यु भी हृदय रोग से हो सकती है। इसी तरह सप्तम भाव में यदि तक्षक नाम का काल सर्प योग बन रहा है तो उसे किसी प्रकार की शारीरिक बाधा तो नहीं होती है, लेकिन साझेदारों से घाटा, लॉटरी सट्टा इत्यादि में हानि होना, उसकी पत्नी विश्वसनीय नहीं मिलती है, परिजन, यानी सप्तम भाव के जो अशुभ फल है वही काल सर्प दोष के अशुभ फल माने गए। तो अब आए कि काल सर्प दोष के निदान के लिए क्या करना चाहिए। तो मित्रों, इसमें प्रमुख रूप से राहु और केतु, जिन दो ग्रहों से रुद्राक्ष ये जो योग बनता है, अशुभ योग आपकी कुंडली में बनता है, तो इसके रुद्राक्ष क्रमशः 8 और 9 मुखी धारण करना ये 80% आपको काल सर्प दोष को समाप्त करने में कारगर सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त जो है, जो ज्योतिषीय उपचार हैं, जो टोटके हैं, उसमें आपको आता है कि आप लाल बिस्तर पर सोए और अपने शयन कक्ष में लाल पर्दा भी लगाएं। प्रति बुधवार को रसोई गृह में बैठकर ही भोजन ग्रहण करें। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। यदि आप काल सर्प दोष से अत्यधिक आक्रांत हैं तो एक ही दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करने से भी इस दोष की शांति होती है। उसके बाद जो है, जल प्रवाह की भी एक परंपरा है, जिसमें मित्रों एकांची नारियल जो बाजार में उपलब्ध होता है, शीशे का टुकड़ा और लकड़ी का कोयला का कुछ टुकड़ा अपने हाथ पर रख ले और सोमवार और बुधवार, यानी आप सोमवार को करते हैं तो लगातार 8 सोमवार या लगातार 8 बुधवार को किसी बहते जल या नदी के पास जाकर अपने ऊपर से इसको 7 बार उतारा करके और जल में प्रवाहित करें। राहु के मंत्रों का जाप करें, वहाँ अगरबत्ती वगैरह भी जला सकते हैं, तो इससे भी काल सर्प दोष इस टोटके से बहुत जल्दी शांत होता है। कहा जाता है कि पक्षियों को यानी कबूतरों को 1.25 महीने चावल की दाने चुगाने से, सुबह में डालने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। तो काल सर्प दोष में खास करके कोढ़ी, जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित होते हैं, जो भिक्षुक प्रकृति के होते हैं, उनको दान दें। काले कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलाएं और किसी शनिवार को शीशे के गिलास में काला तिल भरकर उसमें कुछ रुपया के साथ पंडित के, मंदिर के पुजारी को अथवा किसी गरीब व्यक्ति को दान अवश्य करें। साथ में 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें मित्रों। इससे काल सर्प दोष में आपको 100% मतलब 100% लाभ होगा और आपकी कुंडली में, आपके जीवन में चल रही समस्याओं का शीघ्र निदान होकर राजयोगों के फल शीघ्र प्राप्त होंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, लाइक कमेंट जरूर करें।